और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। शाम के 5 बज चुके हैं और आज हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। पंजाब में लगातार मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन ऐसा ही एक मामला सामने आया था और आज फिर मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान हमसे जुड़ेंगे। रिजवान, क्या है ये मामला पूरा? देखिए सोनिया, कल की बात है। कल जो है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक शख्स है जिसने अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का पवित्र स्थल है, वहाँ पे वो दीवाने के समय एक व्यक्ति जो है कि उत्तर प्रदेश का वहाँ ढुका और उसने कुछ हरकतें की दरबार के अंदर। वहीं पर जो सिखों के जत्थे थे उन्होंने उसको पकड़ा और बाहर मारते हुए लेके जा रहे थे, लेकिन पास में ही कुछ भीड़ वहाँ मौजूद थी जो पहुंचते ही उसके ऊपर हमला कर दी। वही हम आज आपको बताते चलें कि आज कपूरथला के अंदर एक और हादसा हुआ है जिसको मॉब लिंचिंग कहा जा रहा है, जहां पे कि बेअदबी का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि निशान साहब के साथ बेअदबी की गई। ये मामला निजामपुर गांव का है कपूरथला के अंदर, जहां भीड़ों ने वहां पर उस व्यक्ति को पकड़ा और बुरी तरह पीटा और इतना पीटा कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। तो क्या लगता है रिजवान, इसमें किसी की साजिश है या फिर किस तरह की साजिश नजर आती है इसमें? देखिए सोनिया जी जी, मैं आपको बताते चलूं कि आज पंजाब के डिप्टी सीएम ने कहा कि ये एक साजिश के तहत कोई मामला लग रहा है। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति था 11:30 बजे रात को आकर दरबार के अंदर लेट गया था, फिर सुबह जो है इस शाम में ये हरकत किया, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये साजिशन ये कारनामा हुआ है। 2022 में जैसे कि आपको पता है पंजाब में चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने के लिए पंजाब के अंदर ये एक साजिश भी हो सकती है। तो क्या रिजवान, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि इस तरह के लगातार मामले आना एक आम बात नहीं है? जी जी, देखिए सिखों के जो गुरु हैं सिख वहाँ के अमृतसर के अंदर, उन्होंने कहा कि ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है, उसकी वजह से ये सब मामला हुआ है। अगर पुलिस इसमें ढिलाई ना की होती तो ये हादसा नहीं हुआ होता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान इन तमाम जानकारी के लिए। देश पहले ही कोरोना की 2 लहरों से जूझ रहा था, लेकिन अब कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, ओमिक्रॉन। लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारत समेत देश विदेश में भी इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं ओमिक्रॉन को लेकर। देश में 100 से भी पार ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बासु जी हमसे जुड़ेंगे। बासु, क्या कंडीशन है इस वक्त ओमिक्रॉन के देश में? पार हो चुके हैं। तो क्या बासु के ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा कहां पर आए हैं इस बार? सबसे ज्यादा किस राज्य से ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं? जी सोनिया, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन देश के कुछ राज्य भी महाराष्ट्र का पीछा कर रहे हैं। तो सरकार ने कोई अलर्ट जारी करा है इसको लेकर? क्योंकि लोगों की धड़कनें तो ज्यादा तेज हो गई हैं। अब सरकारों का क्या है इसमें, क्या फैसला लिया सरकार ने? जी सोनिया, नए खतरे को लेकर अब सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें कि पहले देश में कोरोना के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की धड़कनें तेज कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासु इन तमाम जानकारी के लिए। जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। बीते दिन उन्होंने शराबबंदी को लेकर एक बयान किया था और आज फिर पंडितों के मामले में उन्होंने एक बयान किया है, जिसके बाद वे विवाद में आ चुके हैं। तो क्या है ये पूरी जानकारी और क्या है ये पूरा मामला, इस पर हमारे संवाददाता प्रियंका हमसे जुड़ेंगे। प्रियंका, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह का विवाद? जी सोनिया जी, आपको आवाज आ रही है? जी प्रियंका, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह का विवाद उन्होंने दिया है, विवादित बयान दिया है उन्होंने, किस तरह का? जी सोनिया जी, कल जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ये कहा
कि जो पंडित हैं, पहले तो सत्यनारायण की जो कथा होती थी उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज घर घर में सत्यनारायण की कथा होने लगी है। और इसके एवज में जब पंडित उनके घर जाते हैं पूजा के लिए, तो उनका कहना है कि वो ये कहते हैं कि हम खाना तो नहीं, भोजन तो नहीं करेंगे, बस आप दक्षिणा दे दीजिए। तो इस बात को लेकर वो विवाद में आ गए हैं और साथ ही उन्होंने भगवान राम को लेकर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, जिसकी वजह से आलोचकों ने उनकी बहुत जमकर आलोचना करी है और धार्मिक लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बयान को लेके। उन्होंने कहा है कि भगवान राम कोई भगवान नहीं बल्कि एक काल्पनिक व्यक्ति थे, उनको भगवान की तरह पूजा जाना अनुचित है, वो भगवान नहीं है। और उन्होंने भगवान राम को भगवान नहीं बताया है, बोला है वो ऐसे ही काल्पनिक थे और उन्हें भगवान बना दिया गया है। तो इन सब बयानों को लेकर वो काफी विवादों में और चर्चा में बने हुए हैं। उनके पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कुछ बयान दिया है उनके बचाव को लेकर। जी, उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रिजवान, उन्होंने उनके पंडित वाले बयान पे आगे आते हुए उन्होंने कहा है कि उनका कहना। प्रियंका, सॉरी आपको बीच में टोकने के लिए। आपका जो कैमरा है वो ब्लर आ रहा है, प्लीज अपना कैमरा आप हमें ब्लर ठीक कर रहे हैं? अब ठीक है? ब्लर पता नहीं ब्लर क्यों आ रहा है। ब्लर आ रहा है जी, अब ठीक है? नहीं अब तो अभी भी ब्लर आ रहा है। ओके, कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। प्रियंका, क्या कुछ कहा उनके बचाव में? हाँ, रिजवान जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनके पंडित वाले बयान पे ये कहा है कि वो धर्म में काफी आस्था रखते हैं मांझी जी। उन्होंने ये बयान केवल उन पंडितों को लेकर कहा है जो कि केवल धन के एवज में किसी के यहाँ पूजा करने जाते हैं और उनके यहाँ उनको और किसी चीज से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ पैसा ऐंठने और पैसों के चक्कर से ये सारी चीजें करते हैं। तो उन्होंने बचाव में आकर ये बयान दिया है। जी सोनिया जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।